आज एक बहुरूपिया उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं। पायलट के लिए उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। कि माँ भगवती आशापुरा, परमपिता परमेश्वर इन अग्रवाल साहब को सद्बुद्धि देंगे कि जो भाषा यूपी में चलती है, 54वीं क्लास भाषा। भाजपा नेता राधा मोहन अग्रवाल जी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में प्रदेश का तमाम युवा शक्ति सड़कों पर आपको सबक सिखाने का काम करेगी। राजस्थान के टोंक में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास के सचिन पायलट पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे प्रदेश में गहमा गहमी हो गई है। एक तरफ कांग्रेस और सचिन पायलट के समर्थक खुलकर सड़कों पर राधा मोहन दास का विरोध कर रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं और भाजपा और राधा मोहन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राधा मोहन दास पर पलटवार किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा नेताओं की बेलगाम जुबान पर लगाम लगाने का मशवरा दे दिया। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तरह की भाषा को भाजपा की संस्कृति बताया। प्रताप सिंह खाचरियावास, अनिल चोपड़ा, अभिमन्यु पूनिया और रामनिवास गावड़िया ने भी राधा मोहन दास अग्रवाल को जमकर धोया। कांग्रेस नेताओं ने राधा मोहन दास पर क्या कहा, उससे पहले आप राधा मोहन दास का यह बयान सुनिए, जिस पर प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। 4 बार टॉक को भाजपा को जिता करके टॉक वालों को भेजा था। आज एक बहुरूपिया टॉक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टॉक का निवासी भी नहीं, टॉक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं। उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूं। उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूं। ये कौन सी आपने प्रथा बना ली? किसी प्रदेश से कोई व्यक्ति वापस भेज दिया जाए तो आप उसे माला पहना देते हो। कितना बड़ा राजस्थान के साथ यह अवमानना का काम हुआ है। किनके प्रति उनकी विश्वसनीयता है? अपने पार्टी के प्रति नहीं, अपने मुख्यमंत्री के प्रति नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं। एक समूह बना करके उन्होंने आपको इस प्रकार से भैरव में डाल दिया और आप न जाने किस प्रभाव में आकर के आपने टॉक से उनको अपना विधायक बना लिया। एक टांग कांग्रेस में रहती है और एक टांग पता नहीं और कहां रहती है। राधा मोहन दास के इस आपत्तिजनक बयान का गहलोत ने सचिन पायलट का बचाव करते हुए पलटवार किया है। सचिन पायलट के लिए उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे तो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए हैं, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे? गहलोत के अलावा कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारना ने राधा मोहन दास पर पलटवार करते हुए उनके बयान को यूपी की 54वीं भाषा कहा और पार्टी से निकालने की मांग की। अग्रवाल साहब जिस तरीके से सचिन जी पायलट के लिए बोले हैं, मैं उन सब शब्दों की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माँ भगवती आशापुरा, परमपिता परमेश्वर इन अग्रवाल साहब को सद्बुद्धि देंगे कि जो भाषा यूपी में चलती है, 54वीं क्लास भाषा, उस भाषा का उपयोग इन्होंने किया है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, भैरू सिंह जी शेखावत जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। आज उनकी आत्मा दुख पा रही होगी कि आज मेरे
राजस्थान जैसे स्टेट में आकर के, जहाँ भाईचारा प्रमुखता से देखा जाता है, जहाँ भाषा ही सब कुछ है, हमारे ससुराल में हम जाते हैं तो कुत्ते को भी कुत्तो जी कह के पुकारते हैं। वहाँ पे इस भाई साहब आकर के जिस शब्दों का उपयोग किया है, मैं उन शब्दों को वापस दोहरा के अपनी जबान को खराब नहीं करना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दे। और भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं कि आप इस व्यक्ति को, जो आपके, चाहे आप मेरे विपक्ष में हो, आप राज कर रहे हो, हम विपक्ष में हैं, आप राज कर रहे हो, हम मानते हैं कि आप आज के दिन राजस्थान में 21 हो, क्यों आप जीते हो, पर इसके बावजूद मेरी आपसे अपील है कि ऐसे लोग आपकी पार्टी में शोभा नहीं देते। संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया का राधा मोहन दास के इस बयान पर कहना है कि उन्होंने यह सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया है और उन्होंने राधा मोहन को चेतावनी भी दी। भाजपा राजस्थान के प्रभारी भाजपा नेता राधा मोहन अग्रवाल जी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए, आदरणीय जनप्रिय देश के युवा हृदय सम्राट नेता सचिन पायलट जी के बारे में, इससे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के बारे में जो बयान दिया, निश्चित तौर पर हम सब लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। राधा मोहन जी को मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि राज्य का नौजवान, राज्य का हर वर्ग भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है और आने वाले समय में राधा मोहन अग्रवाल जी आप रोड पर उतरिए। कहना चाहता हूं कि समय रहते आप माफी मांगने का काम करें। ये राजस्थान की जनता आपको सड़क पर देखते ही, जो पहले युवा कांग्रेस ने हाल किया, आने वाले समय में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको घेरने के लिए तैयार खड़ा है। धन्यवाद। कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा ने राधा मोहन दास को चेतावनी देते हुए माफी मांगने की मांग की है। भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल जी से कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से आप इस मामले में संज्ञान लेकर माफी मांगे, जिससे कि राजस्थान प्रदेश में युवाओं का गुस्सा शांत हो। नहीं, आने वाले दिनों में ये प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का तमाम युवा शक्ति सड़कों पर आपको सबक सिखाने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राधा मोहन दास की इस बयान को घटिया राजनीति कहते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अब मुद्दों की बजाय पर्सनल अटैक की राजनीति कर रही है और इसके लिए वो गिरी हुई भाषा का उपयोग कर रहे हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि अपमान की राजनीति करना ही भाजपा का चाल चरित्र है और भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व को तुरंत अपने नेताओं की बेलगाम जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और राधा मोहन दास को अपनी इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने राधा मोहन दास अग्रवाल के सचिव पायलट पर की इस आपत्तिजनक टिप्पणी को भाजपा की गिरती सियासी संस्कृति का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध हो सकता है, वह मनुष्य नहीं, व्यक्तिगत अपमान और मर्यादा भंग करना भाजपा की आदत बन गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने राधा मोहन दास की टिप्पणी को भाजपा की गिरती हुई राजनीतिक संस्कृति कह दिया और कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस व्यक्तिगत कटाक्ष और मर्यादा का उल्लंघन किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगी। खाचरियावास ने राधा मोहन दास से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। रामनिवास गावड़िया ने राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम इस तरह की ओछी और अपमानजनक बयानबाजी का कड़ा विरोध करते हैं। भाजपा नेतृत्व को अपने पदाधिकारियों को संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने राधा मोहन दास से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। राधा मोहन दास की इस आपत्तिजनक बयान पर फिलहाल सचिन पायलट का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और पायलट समर्थक राधा मोहन दास के इस बयान से नाराज हैं।